नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। हैदराबाद में चल रहे भाजपा कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन आज राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री बैठक के समापन सत्र में पार्टी नेताओं को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का करेंगे उद्घाटन। झारखंड में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक कोरोना के 327 सक्रिय मामले आए हैं सामने। और महिला हॉकी विश्व कप के ग्रुप बी में आज एम्स्टर्डम में भारत का मुकाबला रात 8 बजे इंग्लैंड से होगा। और अब समाचार विस्तार से। हैदराबाद में चल रहे भाजपा कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन आज राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा होगी। गृह मंत्री और वरिष्ठ नेता अमित शाह ने यह प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्ताव में पश्चिम बंगाल और केरल में विपरीत स्थितियों में मेहनत कर रहे तथा देश के अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के कार्य को भी सराहा जाएगा। जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने तथा विशेष तौर पर तेलंगाना को ध्यान में रखते हुए दक्षिण भारत में पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री बैठक के समापन सत्र में पार्टी नेताओं को संबोधित करेंगे। श्री मोदी कार्यकारिणी बैठक के बाद सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में विजय संकल्प सभा में लोगों को संबोधित करेंगे। इसके पूर्व कल भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के पहले दिन आर्थिक प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण और गरीब कल्याण योजना तथा जनधन योजना और कृषि सम्मान निधि योजना की सराहना की गई। मीडिया के साथ बातचीत में बताया गया कि प्रस्ताव में कोविड महामारी के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार का भी उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान वे कई डिजिटल कदमों की शुरुआत करेंगे, जिनका उद्देश्य प्रौद्योगिकी तक पहुंच को बढ़ाना और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। डिजिटल इंडिया सप्ताह का विषय है नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा। श्री मोदी डिजिटल इंडिया भाषणी का शुभारंभ करेंगे, जिससे आवाज आधारित पहुंच सहित भारतीय भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। इसके अलावा भारतीय भाषाओं में विषय वस्तु तैयार करने में भी सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री देश के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में स्टार्टअप्स की खोज, सहायता, उन्हें आगे बढ़ाने और सफल बनाने के लिए एक राष्ट्रीय गहन प्रौद्योगिकी स्टार्टअप मंच डिजिटल इंडिया जेनेसिस का शुभारंभ भी करेंगे। इस योजना के लिए कुल 750 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री सरकारी योजनाओं तक पहुंच को सुगम बनाने वाले सेवा खोज प्लेटफॉर्म माई स्कीम नागरिकों को समर्पित करेंगे। इसका उद्देश्य वन स्टॉप पोर्टल प्रदान करना है। श्री मोदी ऐसी 30 संस्थाओं के समूह की घोषणा भी करेंगे, जिसे चिप्स टू स्टार्टअप्स कार्यक्रम के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। राष्ट्रपति चुनाव में राजग की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू 4 जुलाई को झारखंड आएंगी। श्रीमती मुर्मू के झारखंड आगमन को लेकर प्रदेश भाजपा की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। श्रीमती मुर्मू मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन, डॉक्टर रामेश्वर उरांव सहित अन्य सांसदों और विधायकों से मिलकर अपने लिए समर्थन की मांग करेंगी। 24 जून को राष्ट्रपति पद का नामांकन करने के बाद द्रौपदी मुर्मू पहली बार झारखंड आ रही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल धनबाद जिले में करीब 500 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास तथा उद्घाटन करेंगे। इस दौरान लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण तथा 174 युवाओं को नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया जाएगा। समारोह में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, धनबाद सांसद पीएन सिंह, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी समेत सभी विधायक भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर कल जिले के उपायुक्त संदीप सिंह सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने स्टेज, पंडाल, गोल्फ ग्राउंड के प्रवेश एवं निकास द्वार, आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था, मीडिया गैलरी, डी बॉक्स, सुरक्षा सहित कई अन्य बिंदुओं की समीक्षा की। भाजपा महिला मोर्चा 8 जुलाई को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में जेम पोर्टल पर कार्यशाला आयोजित करेंगी।
मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। इनमें से एक जेम पोर्टल भी है। इसके जरिए महिलाएं स्वयं रोजगार करती हैं। महिलाओं को बिना किसी बिचौलिए के उनकी कमाई का पूरा हिस्सा मिले, इस योजना का प्रयोग कैसे हो और कैसे लाभ उठाया जाए, इसे लेकर 8 जुलाई को कार्यशाला आयोजित किया गया है। कार्यशाला में समूहों, महिला मोर्चा की सभी पदाधिकारियों और जिला अधीक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अपने अपने क्षेत्र की महिलाओं को प्रशिक्षण दे सकें। झारखंड में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। अब तक कोरोना के 327 सक्रिय मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 62 नए संक्रमित मिले हैं। इसमें बोकारो से 2, देवघर से 7, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से 18, गोड्डा से 3, गुमला से 4, हजारीबाग से 3, रामगढ़ से 2, रांची से 22 और सरायकेला से 1 मरीज मिले हैं। इस बीच कोरोना का पता लगाने के लिए जांच जारी है। राज्य में कुल 2,21,60,105 सैंपल की जांच की गई है। इनमें से 327 सक्रिय मामले हैं। कोरोना से 4,30,378 मरीज ठीक हुए हैं। हालांकि राज्य में 5,320 मरीजों की मौत कोरोना से हुई है। झारखंड में कोरोना का रिकवरी रेट 98.70% और मृत्यु दर 1.22% है। उधर देश में अब तक 197 करोड़ 95 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 10 लाख से अधिक टीके लगाए गए, जबकि 16,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय देश में 1,11,000 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है और स्वस्थ होने की दर 98.54% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल लगभग 14,000 संक्रमित स्वस्थ हुए, जबकि इसी अवधि में 31 लोगों की इस महामारी से मौत हुई। नीति आयोग ने कोविड महामारी के प्रसार को रोकने और प्रबंधन के लिए आयुष आधारित विभिन्न योजनाओं तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए गए तरीकों के संग्रह का विमोचन किया। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पाल ने कहा कि संग्रह में आयुष के संसाधनों का उपयोग करते हुए कोविड के खिलाफ संघर्ष में देश को मजबूत बनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए गए तरीके और जानकारियां दी गई हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक की ओर से 20 जून को स्थगित की गई 11वीं की परीक्षा का आयोजन अब 14 जुलाई को होगा। इस संबंध में जैक ने कल सूचना जारी कर दी है। उल्लेखनीय है कि विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा केंद्र की अग्निपथ योजना के विरोध में 20 जून को भारत बंद का आह्वान किया गया था। भारत बंद के मद्देनजर 20 जून को होने वाली 11वीं की परीक्षा को जैक ने स्थगित कर दिया था।
इस संबंध में झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा सूचना प्रकाशित की गई। इसमें बताया गया कि 20 जून को स्थगित की गई भौतिकी, भूगोल और अकाउंटेंसी की परीक्षा 14 जुलाई के 2 पालियों में होगी। इस संबंध में सभी +2 हाई स्कूल और महाविद्यालय के प्राचार्य को निर्देश दिया गया है। गोड्डा जिले के महागामा बसंतराय मार्ग पर देर रात हाईवा से कुचलकर एक बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। मिली जानकारी के अनुसार विपरीत दिशा से आ रही हाईवा ने मोटरसाइकिल में टक्कर मारी थी, जिससे युवक की मौत हो गई। उधर एक दूसरी घटना में सुंदर पहाड़ी थाना के बामजोरी गांव में एक 13 वर्षीय किशोरी ने जहर खा ली। हालत बिगड़ने पर उसे सदर अस्पताल गोड्डा लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बोकारो जिले में सड़क हादसे में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा समिति की प्रति माह बैठक होगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बोकारो जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा समिति की अब प्रति माह बैठक होगी। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जिले से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्गों पर पार्किंग स्थल चिन्हित करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा ब्लैक स्पॉट की भी पहचान करने को कहा गया है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने 4 पहिया वाहनों के शीशा में काला फिल्म लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने को कहा है। प्रतिदिन वाहन जांच और चौक चौराहों पर सीसीटीवी लगाने का उपायुक्त ने निर्देश दिया है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। महिला हॉकी विश्व कप के ग्रुप बी में आज एम्स्टर्डम में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। कल न्यूजीलैंड और चीन के बीच मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ए में जर्मनी ने चिली को 4-1 से और नीदरलैंड्स ने आयरलैंड को 5-1 से पराजित किया। ग्रुप सी में अर्जेंटीना ने दक्षिण कोरिया को 4-0 से हराया। ग्रुप डी में ऑस्ट्रेलिया ने जापान पर 2-0 से विजय प्राप्त की। महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन स्पेन और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में किया गया है। 16 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में नीदरलैंड्स, जर्मनी, आयरलैंड और चिली की टीमें हैं। ग्रुप बी में भारत और इंग्लैंड के अलावा न्यूजीलैंड और चीन की टीमें शामिल हैं। अर्जेंटीना, स्पेन, कोरिया और कनाडा को ग्रुप सी में रखा गया है, जबकि ग्रुप डी में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जापान और दक्षिण अफ्रीका की टीमें हैं। बर्मिंघम में भारत के साथ 5वें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 5 विकेट पर 84 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। कल दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक जॉनी बेयरस्टो 12 रन और बेन स्टोक्स बिना खाता खोले क्रीज पर मौजूद थे। वर्षा से बाधित मैच में कप्तान जसप्रीत बुमराह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने 1-1 विकेट लिया। इससे पहले कल भारत ने 7 विकेट पर 338 रन से आगे खेलना शुरू किया। रविंद्र जडेजा के शानदार शतक और अस्थायी कप्तान जसप्रीत बुमराह की धुआंधार बल्लेबाजी से दूसरे दिन भारत ने पहली पारी में 416 रन बनाए। ऋषभ पंत ने 146 और रविंद्र जडेजा ने 104 रन का योगदान दिया। बुमराह ने केवल 16 गेंदों में नाबाद 31 रन की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। स्टुअर्ट ब्रॉड के 1 ओवर में रिकॉर्ड 35 रन बने। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हैदराबाद में चल रहे भाजपा कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन आज राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री बैठक के समापन सत्र में पार्टी नेताओं को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का करेंगे उद्घाटन। झारखंड में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक कोरोना के 327 सक्रिय मामले आए हैं सामने। और महिला हॉकी विश्व कप के ग्रुप बी में आज एम्स्टर्डम में भारत का मुकाबला रात 8 बजे इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।